आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनसे ही इनका परिचय जानेंगे कि ये अभी बिहार में किस तरह के पदों पे हैं। और खास करके जो इनसे हमारी बात होगी वो केंद्रीय बजट पे होगी, जो कल ही जारी किया गया है। और क्या है कुछ बजट में देश के लिए, प्रदेश के लिए और आम जनता के लिए। तो आइए हम आपको बातचीत करवाते हैं सत्येंद्र चतुर्वेदी जी से, सत्यनारायण चतुर्वेदी जी से। और सत्यनारायण चतुर्वेदी जी जो है एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कई संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। बहुत हमारे बहुत दर्शकों को धन्यवाद। आप अपना परिचय दें सर। जी जी, मेरा नाम सत्यनारायण चतुर्वेदी है और मैं अपने होशो हवास से लेखन और पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ा हूँ और हिंदी के प्रगति के लिए राष्ट्रभाषा बनाने के क्षेत्र में कार्यरत हूँ, हिंदी से भी। और विद्वान घराने से आते हैं। तो मैं राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के फाउंडर मेंबर भी हैं और अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हम हैं, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के। एक दूसरा हमारा पत्रकार का ट्रेड यूनियन है IFWJ, उसके राज्य कार्यकारिणी के मेंबर इस बार चुने गए हैं। और मैं पत्रकारों के हित में हमेशा कार्य करते आ रहा हूँ, जिससे कि हमारा चाहे कोई भी पत्रकार हो जो आम लोगों को सेवा करता है, सरकार को सरकारी सेवा तो करता ही है और सरकारी सूचनाओं का आदान प्रदान आम लोगों के बीच करता है। और ऐसे जनसेवक जो अवैतनिक हैं, बगैर वेतन भोगी हैं, कहीं से 2 रुपया कहीं से इनकम नहीं है, वो ऐसे लोगों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहूंगा सर कि जो अभी केंद्रीय बजट जो पेश हुआ है हमारे वित्त मंत्री के द्वारा, तो उस बजट को आप किस रूप में देखते हैं? क्या आप जिस बात को उठा रहे हैं, अवैतनिक पत्रकारों को खास करके, मेरा ख्याल है कि आप पत्रकारों के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो क्या पत्रकारों के लिए क्या है, प्रदेश के लिए क्या है उसमें, जो हमारे पत्रकार संघ है या पत्रकार जो किसी भी संस्था से नहीं जुड़े हैं, स्वतंत्र रूप से भी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ है या नहीं है? देखिए, पहला नंबर तो मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने मंत्री परिषद हैं, मैं प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे हैं देश की, और गृह मंत्री भी लोकप्रिय हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। रक्षा मंत्री भी बड़ा सूझबूझ वाले आदमी हैं, पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, राजनाथ सिंह जी। मैं इन तीनों को स्वागत करता हूं। वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा जो वित्तीय बजट पेश किया गया है देश का, उस वित्तीय बजट में मतलब न कोई खास है और न कोई खराब है, वो लचीला टाइप का है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि संतुलित बजट पेश किया गया? हाँ, बजट पेश किया गया है जिसमें देश के जितने भी सिटीजनशिप हैं उनको 10 लाख तक करके टैक्स फ्री किया गया है, 10 लाख रुपए तक। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि टैक्स स्लैब को बढ़ाया गया है? टैक्स तो हर जगह बढ़ा हुआ है, और हम बताते हैं कहाँ बढ़ गया है, कहाँ घट गया है। तो सिटीजनशिप के लिए इतना ही लाभ मिला। दूसरा बात यह है कि बिहार को उन्होंने जो दिया है तो मैं स्वागत करता हूं, बड़ा अच्छा बात है। उन्होंने IIT के क्षेत्र में दिया, ग्रीनफील्ड के क्षेत्र में दिया, उसके बाद एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए दिया, उसके बाद उन्होंने मखाना बोर्ड का गठन किया है, जिसमें कि उत्तरी बिहार का मुख्य फसल है मखाना, और मखाना बोर्ड का उन्होंने गठन किया है, जिसका पहचान वैश्विक स्तर पर होगा। वैश्विक स्तर मतलब विश्व स्तर पर होगा, और उसका बड़ा ही लाभ मखाना खेतीहर किसानों को मिलेगा। रह गई बात कि आम जन की राहत की बात, तो आम जन को कोई राहत इस बजट से नहीं है। और इसमें उनको करना चाहिए था कि जैसे अभी कोई गरीब है और 1 माह बिजली नहीं देता है, तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज बिजली विभाग की ओर से लगता है, तो उस ब्याज को नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपका टैक्स है,
बिजली हम जलाते हैं, बिजली का पैसा लीजिए, किसी कारणवश कोई गरीब हो, मजदूर हो, वो आपका लीगल कनेक्शन लिए हुए है और उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिए, तो आपने राहत क्या दिया? अब रहा कि पहले दुकान पर, खुदरा दुकान पर सामानों का रेट टंगा रहता था, उसका बोर्ड। आजकल बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है, मनमाने ढंग से दुकानदार रुपया ले रहा है। हर सामान का कीमत बढ़ा हुआ है, महंगाई का दौर है, जिसको कोई इनकम नहीं है वो किस तरह से जीता है? उस परिस्थिति में वो हर सरकार कहती है कि हम आखिरी आदमी तक जाएंगे, हम उस घर में दिया जलाएंगे जहां कभी दिया नहीं जला है। तो दिया कैसे जलेगा जब भूखमरी के कागार पर आदमी है? मध्यम वर्ग के आदमी के लिए तो और मरण है, जैसे सामान्य वर्ग को आपने 10% दे दिया। लोकतंत्र का चौथा खंभा, जिसको संविधान में शामिल अभी तक नहीं किया गया संशोधन करके, यह मांग मैंने जंतर मंतर पर दिल्ली में भी उठाया है पिछले अधिवेशन में, और फिर अगला अधिवेशन होने जा रहा है हमारा कौशाम्बी में, उसमें उठाएंगे। तो रह गई बात, पत्रकारों को निःशुल्क बीमा चाहिए। अब बीमा का 6,000 रुपया इस बार से कर दिया है। 6,000 रुपया बेचारा कोई भी पत्रकार कहां से लगाएगा भाई? न मीडिया हाउस उसको वेतन दे रहा है, न सरकार की तरफ से कोई राहत है, उसके बाल बच्चे के पढ़ने का भी कोई इंतजाम नहीं है, न उसका स्वास्थ्य जांच का कुछ इंतजाम है, न फ्री दवा मिल सकता है। तो पत्रकारों के हित में यह बजट नहीं है। यह जो है ऊपर ऊपर पी जाते हैं, जो पीने वाले हैं, एग्रीडेशन तक नहीं हो पाता है। जो निबंधित पत्रकार हैं उनका भी एग्रीडेशन नहीं हो पाता है, और मीडिया हाउस संस्थान का मालिक जो है रजिस्ट्रेशन करा करके अपने अखबार का और दुनिया भर लाभ सरकार से ले रहा है। और पत्रकार जो काम करता है उनके यहाँ, जो फील्ड से न्यूज कलेक्शन करके बड़ा कठिन परिश्रम से जांच जोखिम में डाल करके ले जाके दे रहा है, उसके लिए 1 रुपया न वेतन है न सरकारी मानदेय है। इसलिए मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि वैसे मुफस्सिल पत्रकार को या वैसे सूचना संवाद संकलनकर्ता को चिन्हित करके उसको मानदेय फिक्स करें। हर सरकार हर क्षेत्र में मानदेय दे रही है वोट के कारण, लेकिन पत्रकार को क्यों नहीं दे रही है भाई? क्या दुश्मनी है पत्रकार से? इसलिए सरकार को मैं नजर खोलना चाहता हूं कि मेरे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लोकप्रिय वित्त मंत्री, लोकप्रिय गृह मंत्री, बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष कहलाते हैं। हर क्षेत्र में 2005 के बाद से उन्होंने खूब विकास कराया, इसमें कतई दो राय नहीं है। के लिए भी तो कुछ कीजिए। पत्रकार भी आपका अंग है और सरकार का अंग है। जी, तो अभी हमारी बात हो रही थी सत्यनारायण चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार से। इन्होंने देश के बजट पे अपनी राय रखी और खुलकर कहा कि पत्रकारों के लिए भी बजट में कुछ होना चाहिए था। तो देखते रहिए खबर बिहार को, फिर मिलेंगे नए खबर, नए व्यक्तित्व के साथ। जय हिंद।